ये कहानी मरघटपुर गांव की एक पिशाचनी की थी, जिसकी आत्मा भटकती रहती थी। वो गुपचुप बेचने वाली का रूप पकड़ गांव में घूमती और गांव के लोगों को मूर्ख बनाया करती थी। एक दिन वो अपना गुपचुप का ठेला लिए हुए मरघटपुर आ जाती है। वहाँ बहुत तेज़ बारिश हो रही थी और उस गांव की औरतें झुंड बना के एक साथ उस गुपचुप वाली का इंतज़ार कर रही थी। उन्हें देख उस गांव के ब्राह्मण वहाँ से गुजर रहे थे तो रुक जाते और उन्हें ये सब बहुत ही अचंभित चीज़ लगती। ये सब सोचते हुए वो अपने घर ही जाते और इधर गुपचुप वाली पूरे गांव वालों को अपना गुपचुप खिला के उनको अपना दीवाना बना ली थी। सारे गांव वाले उस गुपचुप वाली का हर रोज़ इंतज़ार किया करते थे, चाहे धूप हो या बरसात। वो लोग जब भी गुपचुप वाली का टाइम होता अपने घर से बाहर निकल जाते और चीज़ के लिए पैसे हो या ना हो पर गुपचुप ज़रूर खाते थे। एक दिन रात में उस ब्राह्मण की पुत्री उसी जगह पर आ रुकती है जहाँ पर उस गुपचुप वाली की ठेला थी। उसके सामने हमेशा कोई ना कोई गुपचुप खाते हुए दिखाई देता था। ये सब सिर्फ एक छलावा था। सुंदरी को ये सब चीज़ बहुत ही अचंभित लगती है। उसे ऐसा लगता कि उनका गांव पहाड़ों के पीछे बसा हुआ है और यहाँ विदेश से लड़की कौन आके खा रही है। घर जाते हुए वो झट से अपने पिताजी को ये सारी बातें बताती। वो कहती, पिताजी आपको पता है मैंने देखा कल रात कि बारिश बहुत तेज़ हो रही थी। वहाँ से शहर की 2 लड़कियाँ आई हुई थी हमारे गांव में गुपचुप खाने। ये थोड़ा अजीब सी बात नहीं लग रही है? उसके पिताजी बात समझ जाते। अब वो उस गुपचुप वाली पर नज़र रखने रहते। उनकी नज़र एक दिन घर के पीछे से जब छिप के देखते तो एक पिशाचनी पर पड़ती। एक पिशाचनी दूसरी पिशाचनी से बात कर रही थी। ये गांव वाले तो बहुत ही मूर्ख हैं। इन्हें हम लोग आसानी से मूर्ख बना रहे हैं। अच्छा हुआ, वैसे भी हमें जन्मों जन्मों तक जीने के लिए हर महीने किसी ना किसी का खून पीना रहता है, तो अब वैसे भी शहर में हम लोग जाकर नहीं पी सकते, ये गांव वाले को ही मूर्ख बना सकते हैं। ये बात सुन ब्राह्मण अपनी बेटी को एक प्लान बना के उस गुपचुप वाली का इंतज़ार करने को कहता। इधर सुंदरी उस गुपचुप वाली का इंतज़ार कर रही होती है। तभी उसे किसी की आने की आहट सुनाई देती और वो समझ जाती कि गुपचुप वाली ही है। वो वहाँ आती और कहती, गोलगप्पे ले लो, गोलगप्पे ले लो। अरे बेटा, आज गांव के सारे लोग कहाँ हैं? सारे लोगों को मेरा गुपचुप बहुत पसंद आता है। उन लोगों को बोलो कि आ जाएं जल्दी से। वो लड़की कहती, आंटी आप मुझे ही गुपचुप खिला दो, मैं ही खाना चाहती हूँ। और थोड़ी देर उसकी आंखों में देखने के बाद वो नाटक करती चक्कर आने का और वहीं बैठ जाती। कहती, आंटी मुझे चक्कर आ रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। पिशाचनी मन ही मन खुश होती। उसे लगता कि उसका असर सुंदरी पर हो रहा है, पर सुंदरी के पिता ने जो मंत्र बताया था सुंदरी लगातार वो पढ़ रही थी, इसलिए पिशाचनी का असर उस पर नहीं हो रहा था। वो बिना कुछ कहे उठ के उस ओर जाने लगती जिस ओर पिशाचनी का अड्डा था। पिशाचनी हंसती ये सोचते हुए कि आज तो मेरा काम बिना गुपचुप खिलाए हो गया। इधर सुंदरी की माँ अपने घर पे परेशान होकर अपनी बेटी का इंतज़ार कर रही थी, ये सोचते हुए ना जाने ये बाप बेटी क्या कर रहे हैं, इसमें कहीं मेरी बच्ची का जान पे खतरा ना आ जाए। उधर से ब्राह्मण आता और सारी बातें अपनी पत्नी को बताता। वो कहता, देखो भाग्यवान, हमारे गांव पर बहुत बड़ी संकट आन पड़ी है, हमें संभल के सारे काम करने होंगे। मैंने सुंदरी को कुछ मंत्र के साथ उस औरत के पास भेज दिया है जो गुपचुप बेचती है। वो कोई साधारण औरत नहीं, एक पिशाचनी है। वो हमारी बच्ची को कुछ नहीं करेगी, क्योंकि हमारी बच्ची की अभी शादी नहीं हुई है और उसका एक नियम है, वो शादीशुदा लोगों को ही पकड़ सकती है और अपना शिकार बना सकती है, ताकि उसे और शक्तियाँ मिले। मजबूरन अगर उसे शिकार ना मिले तभी वो बच्चों को अपना शिकार बनाती है। इसलिए तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है, सुंदरी की जान बिल्कुल सही सलामत है। देखते ही देखते उनके सामने सुंदरी की आने की आहट होती है। अपनी बेटी के बारे में जब पूछती
पंडित जी से तो वो कहते हैं हमारी बेटी तुरंत यहाँ आने वाली है। और सुंदरी उनके सामने आ खड़ी होती। सुंदरी उनसे सारी सच्चाई बताती। पंडित जी तुरंत तांत्रिक बाबा से मिलने के लिए निकल जाते, क्योंकि ये बात उनके बस की नहीं थी। इसके लिए काला जादू का उन्हें सहारा लेना ही पड़ता। सारे गांव वालों को ब्राह्मण ने अपने घर पे बुलाया था। सारे गांव वाले एक साथ उस ब्राह्मण के घर पे आते। उसकी पत्नी और बेटी गांव वालों को उस गोलगप्पे वाली की सच्चाई बताते हैं। वो लोग कहते हैं कि वो हर किसी को अपना गोलगप्पा खिला के अपने वश में करती है। वो अगर जिसे भी जो भी करवाना चाहे उससे वो करा सकती है। गांव वाले तो बिल्कुल यकीन नहीं करते, क्योंकि उन पर थोड़े थोड़े गोलगप्पे के असर हो चुके थे। सुंदरी उन्हें सबूत देने को तैयार थी। वो कहती है पिताजी गए हैं तांत्रिक बाबा के पास। आप लोगों को अगर यकीन नहीं होता और उस पर ज़्यादा भरोसा है तो ठीक है, आज रात आप लोग हमारे पास के गांव वाले वो जो झोपड़ी है वहाँ ज़रूर आ जाइएगा। आपको उस चुड़ैल की सच्चाई दिख जाएगी। यकीन नहीं होता ना आपको? उनमें से कुछ बड़े बूढ़े थे, वो सुंदरी के बातों पर यकीन करते और उसकी मदद करने को तैयार हो जाते। इधर रात होता और फिर ज़ोर से बारिश की कहर स्टार्ट हो जाती। वहाँ पर एक बूढ़ी औरत पेड़ के पास बैठी रहती। उस औरत को देख वो गोलगप्पे वाली कहती, अरे अम्मा, इतनी तेज़ बारिश में आप यहाँ क्या कर रही हैं? आप गोलगप्पे खाना चाहेंगी मेरा? वो बूढ़ी अम्मा कहती, इसकी तो रोज़ रोज़ की नाटक यही हो चुकी है। आज मैं इसकी सच्चाई गांव वालों के सामने लाना चाहूँगी। उनके सामने एक आश्चर्यजनक घटना घटती। वो देख के चकित हो जाती। वो अचानक देखती कि अभी दुकान के पास कोई नहीं था और अभी 2 लड़कियाँ आ गई हैं। वैसी ही लड़कियाँ जैसी कि सुंदरी ने जिक्र किया था कि वो शहर की रहती हैं और एक छोटी रहती है। ये सब देख वो सच्चाई जानने लगती। तभी वो हंसते हुए अपने असली रूप में आती और कहती, ये मेरी बच्ची है अम्मा। और फिर अपना वो विकराल रूप ले अम्मा को मारने जाती। इतने में पंडित जी आते और उसे उसके असली रूप में पकड़ लेते। कहते, तुम्हारी सच्चाई मुझे पहले दिन ही पता लग चुकी थी, लेकिन मैं यकीन दिलाना चाहता था अपने गांव वालों को। तुम मेरे गांव वालों को मूर्ख बनाना चाहती। पिशाचनी हंसते हुए कहती, देखो पंडित, तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि मेरी शक्तियाँ तुमसे कहीं ज़्यादा बड़ी हैं। पंडित जी उसे अपनी बातों में उलझाते और तांत्रिक बाबा पीछे से अपना मंत्र पढ़ के अपना काम शुरू कर देते। वो लोग आपस में बात करके आए थे कि पिशाचिनी को कैसे मूर्ख बनाना है। हवन कुंड जलाने की वो तैयारी करने लगते हैं और ब्राह्मण से वो पिशाचिनी लड़ती और उन्हें मारने की बात ही करती। तभी उसकी शक्तियाँ कम होती और जब पलट के वो देखती तो हवन कुंड में आग लग चुकी थी। वो तांत्रिक बाबा पर गुस्साती और चिल्लाते हुए कहती, तुम लोग मेरे साथ धोखा कर रहे हो। आज तो मैं जा रही हूँ मजबूरन, लेकिन मैं नहीं छोड़ूंगी। ये गांव वाले मेरे वश में आ चुके हैं, ये लोग आ चुके हैं। तभी गांव वाले ये सारी सच्चाई देख चकित हो जाते और तांत्रिक बाबा और ब्राह्मण से माफ़ी मांगते और ये कहते हैं कि आज के बाद वो लोग किसी पर जल्दी भरोसा नहीं करेंगे और संभल के काम करेंगे। आज के ज़माने में कोई भी किसी की मदद ऐसे ही फ्री में नहीं करता। वो गोलगप्पे वाली इन्हें हर रोज़ गोलगप्पा फ्री में खिला के जाया करती थी। ऐसी कहानी के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें।